गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे गांव छावला में परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से सदगुरु जी के कृपा पात्र परिवार, बड़भागी आत्माएं, जिनके शुभ संकल्प से आज का ये सुंदर भव्य प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अभी आप थोड़ी देर सत्संग श्रवण करेंगे। देखिए, जीवन में जब बहुत पुण्य हो तो वो आपको संत के पास लेकर जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा हो तो संत स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे। तो अब क्या मतलब हुआ? भगवान की कृपा है तभी आपके पास गुरुदेव भगवान चलकर आए। आप सोचते होंगे बार बार सत्संग सुनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? बहुत कुछ होता है। अंदर आपके बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, आपको पता भी नहीं है। क्योंकि सृजन जब होता है तो चुपचाप होता है, और जब विनाश होता है, संहार होता है, तो उसमें बहुत शोर होता है। जब एक बीज धरती के गर्भ में डाला जाता है तो चुपचाप उसका सृजन चलता है, शोर नहीं होता ना। फिर धीरे धीरे वो अंकुरित होकर कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन जब कभी आंधी झंखड़ चले और पेड़ गिरे तो शोर होता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आपको पता भी नहीं है आप किस बड़ी यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा सृजन हमारे भीतर चल रहा है, और यही सृजन एक दिन हमें परमात्मा तक लेकर जाएगा। और संत इस धरती पर उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, उसके घर ले जाने के लिए, हमारे अंतस में उस शक्ति को, सत्ता को प्रकट करने के लिए इस धरती पर आते हैं, प्रचार करते हैं, सत्संग करते हैं। और सत्संग ही सार है। किसी की भी संगत कर लो, लेकिन सत्संग के बराबर किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। रे सतगुर संगत सार है, सकल कुसंग सब जीवे, पानी से निकसे नहीं, अनेक जतन कर खीवे। कहते हैं संतों की संगत को छोड़कर सारी संगत कुसंग है, क्योंकि उसमें सारा का सारा प्रपंच का व्यवहार है। और संतों के पास बैठोगे तो भगवान की चर्चा होगी, उसमें आह्लादित होगे। और पानी को 4 युगों तक बिलोते रहो, कभी घी हाथ नहीं लगेगा, पानी ही रहेगा। संसार की संगत करते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन संतों की संगत करते करते एक दिन परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा क्या है, उसको कहने के तरीके अलग हैं। कोई कहता वो राम है, खुदा है, अल्लाह है, राम है, कृष्ण है, कबीर है, नानक है, बुद्ध है। जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है हम उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। केवल कहने का भेद है, मालिक एक ही है। गरीबदास महाराज के पास भी ऐसे ही अनेक जिज्ञासा लेकर आते थे, जिनके सिद्धांतों में और मतों में अंतर होता था, तो सदगुरु यही समझाते भी सबका मालिक एक है। उसको गरीब ब्रह्म कहो, अवगत कहो, कर्ता कहो, करीम, कादर बेपरवाह है, रमता राम रहीम। उसको ब्रह्म कहो, अवगत अविनाशी कहो, कर्ता कहो, करीम कहो, रहीम कहो, कादर कहो, है ना, मालिक कहो। ये अंतर है, बस समझने वाला समझ जाता है। कैसे? एक बहुत बड़ा जमींदार आदमी था, और अपने अपने शौक होते हैं। उसको चावल का मांड पीने का शौक था। पहले चावल बनाते थे ना, उसको उबाल के पानी ज्यादा डालते थे, उसका मांड माताएं अलग निकाल देती थी, तो उसको गरम गरम चुस्की लेकर वो चाय की तरह पीता था। तो रोजाना उसकी पत्नी चावल उबालती, उस मांड को रख देती, वो पी लेता। अब अपना अपना शौक है, किसी को चाय का है, दूध का है, किसी को किसी तरह का। एक दिन उनके घर में बड़े व्यापारियों की मीटिंग थी, और उसके घरवाली ने मांड निकाला, गरम गरम काट के कठोते में कटोरे में रख दिया। अपने बेटे से कहा, बेटा जा अपने पिताजी को बोल दे मांड तैयार है, गरम गरम पी ले। अब वो बुलाने गया तो देखा पिताजी मीटिंग में बैठे। अब सबके बीच में कहे कि पिताजी मांड पी लो, और इतना बड़ा धनी आदमी, तो थोड़ी सी छोटी बात हो जाएगी।
और ना कहे तो मान ठंडा हो जाएगा। तो उसने विचार किया, बुद्धि लगाई, उसने जाकर कहा बीच में, पिताजी धानोपुर से मांडू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठे हैं, जल्दी जाकर मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आया, आपको भी क्या समझ आया होगा कि धानोपुर कोई स्थान है, वहां से मांडू नाम का व्यक्ति आया है, कोई घाट होगा कठोता, उस पर बैठा होगा, जल्दी से जाकर मिल लो ना तो फिर शीतलपुर को चला जाएगा। लेकिन पिताजी उसके समझ गए। क्या समझे कि धानोपुर से यानी धान का चावल का जो मांड है, मांडू, और वो काट के कटोरे में डला हुआ है, जल्दी जाके पी लो ना तो शीतल ठंडा हो जाएगा। अब उसके पिताजी जो समझ गए, दूसरे नहीं समझे। इसी प्रकार जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन किया है, श्रोत्रिय गुरुओं से सुना है, साधना की है, वो तो समझ जाएंगे कि परमात्मा क्या है। बाकी हमारे मत मंतांतर अलग हो जाते हैं, अपने ढंग से हम अर्थ निकाल लेते हैं। तो सबका मालिक एक है, जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। सकल गरीब एक तत्व का सकल है, सकल तत्व का एक, सो तो पूर्ण ब्रह्म है, तन धारे नहीं भेख। यानी एक तत्व का सकल है, एक परमात्मा तत्व है जिससे सारे तत्व बने हैं, सारी सृष्टि ब्रह्मांड बने हैं, और सारे तत्व मिलके भी एक रह जाएगा। तो इसलिए कहते हैं वो तन धारण नहीं करता है, वो उसी से 5 तत्व बने हैं, सब 5 तत्वों का चोला लेकर ये जीव धारण करता है, परमात्मा उसके भीतर विराजमान है, वो तो तटस्थ रहता है। लेकिन कभी कभी भक्तों की भावना से उसको साकार रूप लेकर संत और अवतार साहिब के रूप में आना पड़ता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर हम देखेंगे कैसे, आप कहेंगे परमात्मा सब जगह है, कैसे? जैसे पानी में बिजली है, अब दिखाई तो नहीं देती, करंट भी नहीं मारता, लेकिन जब उस जल का, पानी का घर्षण किया जाता तो उससे बिजली बनती है। अब बिजली वायर में भी चली गई। अब जो पानी में बिजली है वो क्या है? निर्गुण निराकार है, व्यापक है, उसका कोई कार्य नहीं है, पता नहीं है, ना प्रयोग है उसका। लेकिन जब वो बिजली बन गई, वायर में आ गई, तो अब क्या है? सगुण निराकार है, यानी हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वही बिजली वायर के द्वारा जब आप बल्ब लगा देते हैं, उसमें चस जाए तो क्या होगा? सगुण साकार। इसी प्रकार निर्गुण से ही सरगुण साकार रूप लेकर संत और भगवान अवतार इस धरती पर आते हैं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदिर अंत। मेरा मानना है जब कोई भजनानंदी दिव्य आत्मा संत सतगुरु हमारे बीच में आ जाए तो समझ लेना उस शक्ति का साकार रूप हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए हम गुरुओं को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा को पाने के लिए ग्रंथों में, शास्त्रों में विधियां बताई हैं। आप कहते हैं हम भगवान को कैसे पाएं, किस मार्ग से पाएं? तो संतों ने कहा 3 मार्ग मुख्य हैं, ज्ञान, योग और भक्ति। ज्ञान में बुद्धि की, योग में चित्त की, और भक्ति में भाव की आवश्यकता। अरे तीनों ही चीज आपके पास है। तो ज्ञान में सतगुरु गरीबदास जी महाराज कहते हैं बहुतों ने पाया, गरीब सिद्धों में गोरख बड़े, दत्त दिगंबर थीर, भक्तों में नामा बड़े, तीनों कला कबीर। ये 3 कला है सबसे बड़ी, ज्ञान कला, योग कला, भक्ति कला। गोरखनाथ जी ने योग से पाया, बहुत बड़े योगी, उनसे बड़ा योगी नहीं हुआ है। और 11 बार आए गोरखनाथ जी, बहुत बड़े बड़े सिद्ध प्रकट किए यहाँ पर गोरखनाथ जी ने। ब्रह्मांडों में छलांग लगाते थे, ऐसे योगी थे। तो योग की कला क्या है? उसके लिए आपने आसन, प्राणायाम, है ना, मुद्रा, ये सारी कर्म साधने पड़ते हैं। यानी बैठना कैसे? सिद्धासन पर, पद्मासन पर, जिससे हमारा मेरुदंड शुद्ध हो जाता है। और फिर हमारी नाभि में 10,000 नाड़ियों का बंध है। और फिर हमारी प्राण वायु स्वच्छ हो, है, इंगला पिंगला से हम सुमरण करें। और उसके बाद 6 कर्म साधे, नेति, धोती, नोली, बस्ती, त्राटक, प्राणायाम, कपालभाति, ये 6 कर्म है। फिर मुद्रा आती है योग में, खेचरी, बुचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मनी। आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे तो आपके मन में आता होगा ये क्या चीज है। खेचरी जो है वो मुंह के लिए है,
जो जीभ को लंबा करके उलट के लगाते हैं, और जो भूचरी है वो नाक के लिए है, यानी प्राण और अपान वायु की समता के लिए, और जो चांचरी मुद्रा है वो आंख के लिए है, ज्योति को देखने के लिए। और इससे ज्योति, आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। रात को बंद करके जब गुरुदेव जी दीक्षा देते हैं उस समय ये चांचरी मुद्रा भी बताते हैं कि परमात्मा का नूर कैसे देखना है। अगोचरी मुद्रा कान के लिए है, बंद करके आंतरिक धुन को सुनने के लिए। और जो उन्मनी मुद्रा है वो मस्तिष्क में, यानी परमात्मा का ऐक्य प्राप्त करने के लिए। ये उन्मुनि संजम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई। ये 5 मुद्रा है, ये योग में सारी साधनी पड़ती है। तो फिर षटकर्मों से क्या होगा, आपका शरीर स्वच्छ होगा, प्राणवायु सही चलेगी, मन प्रसन्न होगा, तब आपका भजन में मन लगेगा। नहीं तो सबकी एक ही शिकायत होती है, टूटा टूटा शरीर रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, घर में कलेश है, बच्चे नहीं मानते हैं, नींद नहीं आती है, गैस बनती है, सिर घूमता है और भक्ति में मन नहीं लगता। आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सबसे पहले आप क्या करो, मूलाधार को स्वच्छ कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कब्ज, और मूलाधार स्वच्छ करने के लिए आपको सुबह उठ के पानी पियो, और तांबे के बर्तन का रखा हुआ जो सारी रात रखा रहे, क्योंकि तुरंत ठुट्ठी से निकाल कर पियोगे तो पानी की गुणवत्ता नहीं होती है, वो अनेक बैंड से होकर आता, मोड़ों से। रखे हुए पानी को सुबह पीओगे, कैसे पीना है, उकड़ू बैठ के पीना है, ओख लगा के पीना, जैसे पहले जमाने में पीते थे। बोतल से मत पियो। एक बात, एक पॉइंट मेरा पकड़ लो, लोटे से पीना शुरू कर दो, लोटे में पानी घूम के आएगा और ऐसे ही आपकी आंतों में जाएगा। जैसे हम संग प्रक्षालन करवाते हैं ना, उसमें पानी पिलाकर निकलता तो जल्दी निकल जाता है। तो उकड़ू बैठ के लोटे से पीना शुरू कर दो। जिसके भी घुटनों में दर्द है या कॉन्स्टिपेशन है, सारी बीमारियों की जड़ ये है। फिर घूमो, थोड़ा पेट साफ होगा। और सर्दी है तो थोड़ा सा गुनगुना कर लो, और जैसे ही आप फ्रेश हो गए तो ताजगी महसूस करते हो ना, स्नान करके फिर भजन पे बैठोगे, आपका मन लगेगा। और मन शांत है तो घर में झगड़ा भी कम होगा, पूजा पाठ में भी लगेगा, नींद भी ठीक आएगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा, गैस भी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ से चलना पड़ता है आपको थोड़ा सा योग के लिए। फिर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है परमात्मा को तत्वों से जानना। क्या एक शरीर है 24 तत्वों का बना है, 5 तो तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 24 तत्वों का स्थूल शरीर है। फिर इसके भीतर एक और है सूक्ष्म शरीर, 17 तत्वों का, संत उसको 9 तत्वों का मानते हैं। फिर उसके भीतर एक और है कारण शरीर जो अविद्या का, फिर महाकारण शरीर, और फिर केवल है। और वहां तक जाना हमने केवल एक तत्व रह जाए। शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा। उस एक तत्व पर एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, ये अथर्ववेद में आता है। जब आप वेद पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे, एक ही ब्रह्म है, दूसरा तत्व नहीं है। उस एक तत्व का ही सारा पसारा है। ये आत्म ज्ञान है। गरीब आत्म तत्व हंस है, परमात्म परमहंस, गुरु चेला गलतान है, दो का नहीं विदंस। आत्मा है वो हंस आत्मा है। अभी थोड़ा सा जीना पड़ता है कि मैं अलग हूँ, पृथक हूँ, परमात्मा अलग है। परमात्म परमहंस, परमहंस परमात्मा जो विराट तत्व है वो है। कहते हैं ये गुरु शिष्य अलग नहीं है, एक दूसरे में ही गलतान है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, इस पर्दे को हटा देते हैं, भी आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि, तो ज्ञानी अहम ब्रह्मस्मि में बैठ जाता है। और गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वं योग संसिद्ध कालन आत्मनि विन्दति। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है, अर्जुन ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जो उस आत्मा को जान लेता है उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो ज्ञान कौन प्राप्त करता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो ज्ञानी संत है उस आत्म तत्व को जानकर शांत हो जाता है, उसकी सारी की सारी कलह कल्पनाएं मिट जाती हैं। वो हर संसार की कितनी परिस्थितियां आए फिर उसमें विचलित नहीं होता है। ये आत्मज्ञानी महापुरुष की पहचान होती है।
तीसरा है भक्ति योग। तो गोरख तो योगी थे, दत्त दिगंबर तीर, दत्तात्रेय जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और भक्तों में नामा बड़े यानी भक्ति की जो कला थी आज तक नामदेव जी में थी, क्योंकि 72 बार भगवान साकार रूप में सगुण रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं। और कहते हैं कि इस लौकिक वस्तुओं की भक्ति के साथ कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। डिवोशन कैन नॉट बी कंपेयर टू वर्ल्डली थिंग्स। भक्ति क्या है, भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? भजनम सेवनम भक्ति ही, समर्पण पूर्वक सेवा भाव से परमात्मा के प्रति अनुराग आसक्ति हो जाना, प्रेम हो जाना ही भक्ति है। किसकी करनी चाहिए? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, जो सबका मालिक है, उस परमात्मा की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? प्रेम पूर्वक करनी है, नाम भक्ति करनी है। जो श्वास हमारा आ रहा है जा रहा है उसमें सुमरण करना है, सबसे ऊंची भक्ति है नाम भक्ति। जप करो जितना हो सके, चाहे उपांशु करो, मानसिक करो, धीरे धीरे फिर ये अजप्पा हो जाता है और धीरे धीरे फिर धुन तक चला जाएगा, आपको लीन कर देगा। ये तारक मंत्र है, छोटा सा नहीं। आप सोचो 2 अक्षर दे दिए गुरु महाराज ने। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब तारक मंत्र चित धारो सूक्ष्म मंत्र सारे, अजपा जाप अनंत है अनाद है हंसूतर है पार। क्या नाम इसका? तारक मंत्र, जो तारता है। और ये सूक्ष्म मंत्र है, सबसे सूक्ष्म है। ना जीभ हिलानी ना होठ हिलानी, अपने आप श्वासों में होता है, जप्पा जाप होता है और इससे हंस पार हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इतना रम जा कि आपके रोम रोम में सुमरण होने लग जाए। गृह सुमरण तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए, कुंज कमल में बैठ कर माला फेरे सोए। हृदय कमल में बैठ कर जैसे कुंज अपने बच्चों को याद करती है, पहाड़ों में अंडे दे के आती है, गर्म सर्दियों में इधर आ जाती है और कुरला कुरला के उनको से देती है। ऐसे ही परमात्मा की याद हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए। कैसी? महाराष्ट्र में जब गुरु नामदेव जी थे, उनके एक शिष्य थे चोखा मेला जी, मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते थे। नामदेव जी को गुरु बना लिया, संसार के कार्य करते करते बहुत सुमरण करते। एक दिन बहुत विशाल दीवार की चिनाई हो रही थी और उसमें सैकड़ों मजदूर लगे हुए थे, लेकिन आंधी जमखड़ चला और दीवार गिर गई और उसके नीचे सारे के सारे मजदूर दब के मर गए। जब नामदेव के पता चला, अरे तो भाई करेने हैं, बहुत सारे साधन हो गए मिट्टी हटाने के, तो उस समय हटाने के साधन भी नहीं थे, लोग कुदालियां कस्सी लेके आ रहे हैं, काफी समय लग गया। नामदेव जी को पता चला कि चोखा मेला भी दीवार में दब गए, मर गए। भागे आए, मेरे चोखा है, रो रहे हैं। एक मुर्शिद का प्रेम देखिए, अपने मुरीद के लिए उसमें मिट्टी में सन गए, मिट्टी हटा रहे हैं। अरे हड्डियां बिखरी पड़ी, एक एक हड्डी को कान से लगाते हैं, जिसमें कुछ आवाज नहीं आती तो एक तरफ रख देते हैं। और फिर लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? कुछ तो अपनी झोली में डाल लेते हो, कुछ एक तरफ रख देते हो। कहने लगे जिसमें से बिट्ठल बिट्ठल की मेरे नामिया मेरे गुरुदेव आवाज आ रही है वो चोखा मेला की है, और जिसमें कुछ नहीं आ रही वो किसी और की है। तो अब देखो उस मुरीद का प्रेम कैसा होगा, उस शिष्य का प्रेम कैसा होगा जो मरने के बाद भी अपने मुर्शिद को पुकार रहा है। और एक मुर्शिद ऐसा जो मरे हुए मुरीद की भी हड्डियों को चुन रहा है। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए जब हमारे रोम रोम में। तो इसलिए भक्ति योग है, अथातो भक्ति जिज्ञासा है। तो अस्मिन् परम प्रेम रूपः अमर स्वरूपः। भक्ति क्या है? भक्ति परम प्रेम रूपा है और अमर स्वरूपा है, जिसको पाकर हम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए ज्ञान की पराकाष्ठा प्रेम ही है अंत में, और प्रेम की पराकाष्ठा अंत में ज्ञान ही है। कबीर साहब ज्ञानी थे, लेकिन आपको पता कितना प्रेम था। हंस हंस पीम न पाइए जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले पियो मिले तो कौन दुर्भागन होए। है ना, कितना रोए होंगे मालिक के लिए। और उधर मीरा है, प्रेमी आत्मा है, लेकिन मीरा की जो प्रेम की पराकाष्ठा वो ज्ञान है। मीरा को बहुत ज्ञान था, बहुत प्रेम की जोगन थी, लेकिन बहुत ज्ञानवान भी थी। एक ऐसा ही उदाहरण है
जिसमें भक्ति थी और प्रेम था, भोलापन था, और भगवान को निर्गुण निराकार को कैसे सगुण करके उसने रिझा लिया। वो थी राजस्थान के नागौर में कालवा गांव की कर्माबाई। सबको पता है कर्माबाई का खिचड़ा। तो जब छोटी सी थी 13 वर्ष की, उसके माता पिता ने कहा बेटी हम पुष्कर में शरद पूर्णिमा का दिन स्नान करने जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। तो उनके पास ठाकुर की एक सुंदर मूर्ति थी, रोजाना उनको श्रृंगार करते और भोग बना के लगा के फिर ही पाते थे। उसने कहा बेटी ये कार्य कर देगी? हाँ पिताजी। बड़ी खुश हुई। उनके पिताजी माताजी चली गई और उस कर्मा से कहा कि बिना भोग लगाए तूने पाना नहीं है। उसने कहा ठीक। स्नान किया, मूर्ति धोई, श्रृंगार किया, फूल चढ़ाए, फिर भोग बनाया। तो उसने रोटी सब्जी बनाकर भगवान के आगे रखती, प्रभु मेरे माता पिताजी गए हैं बाहर और आज मेरी ड्यूटी लगी, मेरा सौभाग्य भोजन पालो। उनके घर में एक आड़ा सा बना हुआ था अलमारी सी, उसमें वह मूर्ति रखी थी, भोजन रख दिया। कहने लगी इतना खा ले मैं अपना काम कर लूं। तो उसको तो ये था कि सच में खिलाते हैं। देखिए हरि सच्चे दिल के मिता, यानी सच्चे दिल से प्रीत करते परमात्मा। तो काम करने लगी, थोड़ी देर में आके देखा तो नू कहीं धरा भोजन। कहने लगी प्रभु खाया नहीं, कुछ नमक वगैरह कम हो गया, घी कम डाला, फिर भी ऐसा रखा रहा। उसने याद आई कि मेरे माता पिताजी खिचड़ी बनाते थे, वो रोटी तो उठा दी, फिर उसने खिचड़ी बनाई और उसमें घी भी डाला, शक्कर डाली, फिर रख दिया। प्रभु अब तो खिचड़ी बना दी, अब तो खा लो। तो थाली भर के हाथ में लेके और भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या कह रही है? थाली भर के लाई खिचड़ा, ऊपर घी की बाट की, जिमो मेरे श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ा, ऊपर घी की बाट की, जिमो मेरे श्याम धनी जमावे बेटी। क्या बोली? बाप मेरा तो बार गया है, बेरा नाक दियावेगा, बाबा के भरोसे साईं भूखाए रह जावे। आज खिचड़ा तने जमा दो, तड़करा बड़ी बाट की, जिमो मेरे श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। बोली आज तो खिचड़ी खा लो, और रोजाना न्यारे न्यारे पदार्थ खाने की आपको तो आदत है, और मैं छोटी हूँ जी सा बनाना आया, इसमें क्या कम ज्यादा है, भोले भाले भगत हैं, प्रभु खा लो। फिर भी नहीं खाया। जाकर कान पकड़ के कहती है कर्मा भारत की बेटी जाट की कि बता खाना है या नहीं खाना, ना खाना हो तो बता और खाना हो तो बता। जिसने कान पकड़ के ठाकुर को बुलवा दिया और फिर नु बोली अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, या बैठे मैं भी आट लाऊं, तू आट ला रहा तो मैं भी आट लाऊं। अब भोली वाली पढ़ी लिखी तो थी नहीं। फिर उसको याद आई कि मेरे पिताजी ना मंदिर झाप देते थे और फिर एक तरफ चले जाते, शायद इसलिए नहीं खा रहे। बंद करती है मंदिर को, खोलती है, नु बोली तो बहुत बड़ा काम हो गया, बार बार देखना हूं। बार बार मंदिर ना जड़ती, बार बार ना खोलती, जिम्बो मेरे श्याम धनी मैं करड़ी करड़ी बोलती। जब तुम जिमो जब मैं जिमो, मानो ना किस लाट की, जिमो मेरे श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। बोली बार बार यूं खोलना बंद करना मेरे बस का नहीं है। कान पकड़ लिया भगवान का। तो कहने लगी जब तुम जिमोगे मैं भी तभी खाऊंगी। अरे बोली किसी लाट साहब की नहीं मानो, हमारे में कहा हुआ तभी तू लाट साहब लाग रहा है। तो बोली किसी लाट साहब की नहीं मानो है तो खा ले तू। भगवान के साथ उसका प्रेम वार्तालाप हो रहा। फिर उसने सोचा मेरे पिताजी पर्दा लगाते थे माता जी, तो उसकी ओढ़नी ओढ़ रखी थी। राजस्थान में लंबी लंबी ओढ़नी ओढ़ते हैं। तो वहीं बैठ गई और ओढ़नी उड़ा के मुंह इधर कर लिया। नु बोली शर्म आवा है ना तो इसके पर्दे में खा ले। तो कहने लगी पर्दा लाना भूली सावरिया, पर्दा फिर लगाया जी, पर्दे के ओले में बैठ के श्याम खिचड़ा खाया। भोले बाले भक्तों से तुम करना ना इतनी आट जी, थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर
पर्दे के ओले में बैठ कर भगवान खिचड़ी खाने लगे। फिर उगाड़ कर देखा, हाँ खान तो लागे। बोली मेरी तो छोड़ दे थोड़ी ही, मैं भी कितनी भूखी मरूं। भगवान ने थोड़े हाँ खिचड़ी का प्रसाद दे दिया। अब कर्मा रोजाना खिचड़ी बनाती, कभी राबड़ी, बोली तड़का राबड़ी बना दूंगी, है ना, बदल बदल कर बना दूंगी। राजस्थान की राबड़ी बाजरे की प्रसिद्ध है और यहाँ आटे की बनाते हैं। तो रोजाना उस काठ की मूर्ति से भगवान प्रकट होकर और खिचड़ी खाने लगे। तो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावलिया घर आवेगा, सोवन लाल लोहा काट के हर्ष हर्ष गुण गावेगा। इतना प्रेम हो प्रभु में, इतना प्रेम हो प्रभु में, मूर्ति बोले काट की थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर की बाट की। जिमो मेरे श्याम धनी जमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर की बाट की। जिमो मेरा श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। उसके माता पिता आए थे, देखा शक्कर का भी माठ खा ली हर घी का भी। कहने लगी बेटी कहाँ गया? कहने लगी ठाकुर ने खा लिया। उन्होंने सोचा झूठ बोल रही है, बेटी सच बता। नहीं पिताजी मैंने अकेली ने नहीं खाया, भगवान खा के लगे हमारे सामने खिला के देखा। उसने बनाया खिचड़ा और भगवान के भोग लगाया। फिर कहने लगी दे मेरे झूठी मत बना दियो, मेरे माता पिता मेरे इल्जाम लगाओगे, खाओ तुर नाम मेरा हो जाएगा। भगवान ने उसके माता पिता के सामने उसकी पत रखने के लिए फिर प्रकट होकर खिचड़ा खाया और डेली खिलाने लगी। विवाह हो गया साहू गोत्र में, लेकिन जल्दी ही विधवा होगी। और पहले समय में हमारे या विधवा होते दूसरा विवाह नहीं करते थे, सारी उम्र वह श्वेत वस्त्रों में और फिर भक्ति में लग जाती थी। उसने सोची संसार में रहकर क्या करना, जगन्नाथपुरी चली गई। वहाँ रोजाना एक झोपड़ी में रहने लगी, खिचड़ा बनाती और भगवान को याद करती, प्रभु आकर भोग लगाओ। जगन्नाथपुरी के मंदिर में पुजारियों के मंदिर खोलने से पहले कर्माबाई का खिचड़ा खाने आते। तो एक दिन बैठी दातुन कर रही थी, उन्हें सोची लेट ना हो जाए। भगवान आकर कहने लगे और खिचड़ी रख दी चूल्हे पे। भूल गई, भगवान के रूप माधुरी में खो गई। अब समय लाई खिचड़ी की जलने की। भगवान कह रहे हैं जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। नाम कुछ और था, भगवान आकर डेली ऐसे बोलते थे, इसलिए कर्मा नाम पड़ा था उसका, जल्दी कर माँ। तो उस दिन लेट हो गए, भगवान मंदिर खोलने का समय हो गया। भगवान का आचमन नहीं करवा पाई और थोड़ी ही जल्दी भागे। जब पट खोला पुजारियों ने जगन्नाथपुरी मंदिर का, तो आपको पता है भगवान के मुंह पर दाएं हाथ पे खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी सोचने लगे हमने तो भोग आरोग्या ही नहीं और अभी भगवान खा के कहाँ आए हैं, ठाकुर सही बताओ। पुजारी सोचते रहे। रात में सपने में भगवान कहने लगे मैं अपनी माँ कर्मा बाई का खिचड़ा खाने गया था, लेट हो गया इसलिए वो हाथ नहीं धुला पाई, मुंह पर लगा हुआ है। कर्मा बाई का पता किया, पुजारी वहां पहुंचे, मंदिर में लेकर आए तो कहने लगे प्रभु कष्ट मत करना, मेरे वहीं आ जा करना। जब बुजुर्ग हो गई तब तक भगवान आते रहे। द्वार पर सुबह एक 12 वर्ष का बालक आकर खड़ा हो जाता और माँ करके बैठकर खिचड़ी खाकर जाता। जब कर्मा बाई के प्राण पखेरु हो गए, भगवान अपने धाम में ले गए। उसका अंतिम संस्कार में एक 16 वर्षीय बच्चा मटकी पानी के लेकर शमशानों तक गया, अपने हाथों से चंदन की लकड़ी दी, लेकिन जब जल गई संस्कार हो गया। पड़ोसी सुनते थे उस झोपड़ी के पास एक नन्हा सा बच्चा आकर बैठकर रोजाना रोकर जाता था। सुबकने की आवाज आती, माँ मैं आ गया, खिचड़ा खिला दे, माँ खिचड़ा खिला दे। पड़ोसी देखते कौन रो रहा है, परमात्मा उसके लिए रोते। तो संतों ने कहा प्रभु आप ही तो अपने धाम में लेकर आए, अब उसके लिए क्यों रो रहे हैं। कहेंगे जो उसके हाथ में खिचड़े में आनंद आता था वो किसी चीज में नहीं। ये लोगों ने इतिहास में लिखा हुआ है, भगवान की सुबकने की आवाज आती थी, लेकिन भगवान ने आदेश दिया सबसे पहले भोग लगने से मुझे कर्मा बाई के खिचड़े का ही भोग लगे। आज भी जाओगे प्यारी आत्माओं, सबसे पहले उस कर्मा बाई के खिचड़े का भोग लगाया जाता है। और फिर किसी ने कहा प्रभु आज तो एकादशी है, एकादशी को तो चावल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित है, तिलक तक नहीं लगाया जाता चावल का, और आप एकादशी को भी चावल खा रहे हैं,
खिचड़ी खा रहे हैं। उन्होंने कहा पकड़ो इसको, एकादशी के देवता को जेल में बंद कर दो। और आज भी जो वह एकादशी है, पीछे कारागार बनी हुई है, उल्टी लटकी हुई है एकादशी। भारत में एक ही मंदिर इतिहास में ऐसा है जहाँ एकादशी को खिचड़ी का भोग लगता, चावल का। गरीबदास महाराज ने इस प्रसंग को गाया। गरीब है जगन्नाथ जगदीश के, उर्दमुखी है ग्यास, मसक बांध मंदिर पड़ी, झूठी सकल उपास। कहते जगन्नाथ जगदीश के उर्दमुखी है ग्यास, उल्टी लटक रही है ग्यास। तो जो बल्लभाचार्य संप्रदाय है उसमें भी एकादशी का शायद व्रत नहीं रखते हैं। तो कहते हैं मस्क बांध मंदिर में पड़ी, वह उल्टी लटका रखी, बांध के गे रखी, झूठी सकल उपास है। यानी इस प्रेम के आगे व्रत नियम साधन सब फीके पड़ जाते हैं, सब नियम बंधन परमात्मा तोड़ देते हैं। बहुत दिनों तक भगवान सुबकते रहे और उस खिचड़े के लिए तरसते रहे। पड़ोसी देखते थे कौन एक बच्चा आता है जो रोकर कर्मा कर्मा माँ कह के रोता है। प्यारी आत्मा, जिस दिन ये प्रेम जग गया ना, उस दिन दरवाजा खटखटा देगा, उस दिन मिलने स्वयं आ जाएगा परमात्मा तुम्हारे से। एक प्रेम की डोर ही ऐसी है जो परमात्मा को बांध सकती है। और ये भक्ति कब मिलती है? ये सतगुरुओं की कृपा से मिलती है। बाहर संसार में इतनी संख्या में जाकर कहीं बैठ जाओ, संसारी बात करोगे, रोना नहीं आएगा, आंखों में आंसू भी आएंगे तो संसार के दुख के आंसू आएंगे। लेकिन जब संतों के पास बैठोगे तो परमात्मा की याद के आंसू आते हैं, उसकी परमात्मा की याद आती है। इसलिए तो कहा है कबीर भक्ति पदार्थ जब मिले, जब गुरु होए सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। कहते हैं जो प्रेमा भक्ति है वो पूर्ण भाग से मिलती है। और हम सब बड़ भागी आत्माएं हैं। हमारे गुरुदेव जी जैसे कबीर साहब के अंदर तीनों कला थी, योग की कला, ज्ञान की कला, भक्ति की कला, वही कला गुरुदेव जी के अंदर है। वही संस्कार मुझे भी है, ज्ञान का भी, योग का भी और भक्ति का भी। तो परमात्मा के लिए रोना, उसी के लिए आंसू बहाना है। और तुलसी बाबा जी कहते हैं, रहे न जल भर पूरे राज, राम सुजस सुन रावरो, तीन अखियन में धूर, भर भर मुट्ठी में लिए। परमात्मा का सुयस सुनकर जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, भर भर मुट्ठी धूल की उसकी आंखें मारे। अब ये नहीं कि भी कोई ना रो और यार तुम काम करने लग जो, मुट्ठी भर भर आंखों में धूल मारनी है। यानी कहने का मतलब है उन आंखों को धिक्कार है जो भगवान की महिमा सुनकर भी सजल नहीं होती, आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो प्यारी आत्माओं, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। और आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ रहकर अपने घर के कार्य करते हुए परमात्मा की नाम भक्ति करें, सेवा भक्ति करें, उसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब से पूछा आप किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं? तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सुन मंडल सतलोक है, परमहंस है जात, भक्ति कहे भक्ति लाए कह दीजिए, नाम चलेगा साथ। हम सुन मंडल में बहुत ऊंचे गगन में सतलोक है परमहंस आत्माओं का, हम वहां से आए हैं और भक्ति ले आए हैं। और ये बताने के लिए कुछ साथ नहीं चलेगा, नाम साथ चलेगा। ये सारा का सारा सार है, सिद्धांत है संतों की वाणी का। इसलिए भक्ति करें, प्रेम करें, सत्संग सुने, है ना, कथा सुने और पाठ करें, नित्य नियम करें। रात को बैठकर ध्यान ना लगे तो रोना शुरू कर दो, मालिक मेरा मन नहीं लग रहा। मन भी तू ही लगवा ले, चित्त भी तू ही लगवा ले, सुमरण भी तू ही करवा ले। जब ऐसे समर्पण भाव से करोगे, भीतर चांदना होता चला जाएगा। सपने में आवाज देकर चला जाएंगे, उठाकर चले जाएंगे, अरे उठ अब तक सोया पड़ा है। 4 बजे अपने आप मन करेगा मैं भक्ति में नाम उठ कर सुमरण करूं। तो ये सद्गुरुओं की कृपा से होता है, वैसे नहीं होगा। मैं पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। आपकी तपोसतली रही ये भूमि, यहाँ पर आपने बहुत साधना की। जहाँ संत साधना करते हैं वहाँ के परमाणु हमेशा विराजमान होते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी 10 साल तक यहाँ रहे। पूरी संगत आज भी उसी प्रेम से, उसी भाव से, उसी श्रद्धा से सदगुरु के चरणों में जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेड़े पार लगा दे सतगुरु, पापी अवगुण हारा दे। बेड़े पार लगा दे सतगुरु, पापी अवगुण हारा। सब
सभी मिलके बेड़े पार लगा दो साहब पापी अब गुणहार। हे ध्रुव प्रहलाद उतर गए पारा, ध्रुव प्रहलाद उतर गए पारा, बोर न आए इस संसारा, बोर न आए इस संसारा। किस पकड़ के कंस पछाड़ा, किस पकड़ के कंस पछाड़ा, बदले अत्याचारा दे बेड़े पार लगा दे सतगुरु पापी अब गुणहारा दे, बेड़े पार लगा दे सतगुरु पापी अब गुणहारा, बेड़े पार लगा दे साहब पापी अब गुणहारा दे। तू ही गज के फंद छुड़ाए, तू ही गज के फंद छुड़ाए, सबरी के बेर प्रेम से खाए, सबरी के बेर प्रेम से खाए, फिर घर खूब जाके तुम्हें आए, फिर घर खूब जाके तुम्हें आए, कारण फूला हारा दे बेड़े पार लगा दो सतगुरु पापी अब गुणहारा दे, बेड़े पार लगा दो सतगुरु पापी अब गुणहारा दे। महाभारत का जंग रचाया, महाभारत का जंग रचाया, कौरवा का नाश कराया, कौरवा का नाश कराया, अर्जुन का तूने रथ चलाया, अर्जुन का तूने रथ चलाया, बदले पर उपकारा दे बेड़े पार लगा दो सतगुरु पापी अब गुणहारा दे, बेड़े पार लगा दो सतगुरु पापी अब गुणहारा दे। कहता दास तेरा हाथ जोड़े, कहता दास हाथ जोड़े, अब तो बंदी छोड़ की लोड़, अब तो बंदी छोड़ की लोड़, मुखड़ा भगता देवल मोड़े, मुखड़ा भगता देवल मोड़े, यो अर्ज गुजारा दे पापी अब गुणहारा दे, बेड़े पार लगा दो सतगुरु पापी अब गुणहारा दे, बेड़े पार लगा दो सतगुरु पापी अब गुणहारा दे, बेड़े पार लगा दो दाता पापी अब गुणहारा दे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम,
राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम्हें कर्मा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम्हें कर्मा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब। ओम शांति।